ओम श्री परमात्मने नमः। युग बीत जाता है किंतु उसकी कहानी शेष रह जाती है। उसकी कहानी प्रभु अवतार की कहानी के साथ साथ ऋषि मुनियों, मानव, दानव, देव, पितरों, यक्ष, भूत प्रेतों, गंधर्व, किन्नर, नागों, पशु पक्षियों तथा कीट आदि सबसे गाई जाती है। किंतु उन कहानियों को हम सब के बीच प्रकाशित करने वाले होते हैं एकमात्र ऋषि महर्षि। यद्यपि आगम निगम, पुराण, उपनिषद, स्मृतियों तथा रामायण आदि सद्ग्रंथों, मंत्रों के कर्ता तो मात्र सर्वव्यापक भगवान ही हैं, किंतु उन मंत्रों के दृष्टा तो ऋषि महर्षि ही हैं। सृष्टि के प्रारंभ में हुए सप्त ऋषियों के साथ साथ महर्षि व्यास, वाल्मीकि, जैमिनी हो या आधुनिक युग के ऋषि महर्षि भगवत भक्त तुलसीदास, एकनाथ, तुकाराम, मीरा, नानक आदि हों, ये सभी मंत्र दृष्टा ही हैं। इन्हीं ऋषि महर्षियों में हम समस्त भक्तगण परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी को देख रहे हैं, जिन्होंने ब्रह्म विद्या में श्रीमद् भगवत गीता को अपने हृदय में पुनः भगवान नारायण को गाते हुए देखकर वैसे ही काव्य का रूप दिया है जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस अर्थात रामायण को। इस ब्रह्म विद्या श्री कृष्णायन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद एवं अर्जुन की वार्ता के साथ साथ अन्य दिव्य गाथाओं के माध्यम से जितना स्पष्टीकरण किया गया है वह देखते ही बनता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट होने से ही इसका नाम श्री कृष्णायन पड़ा है। इसमें श्री रामचरितमानस की परंपरा में ही छंद, सोरठा, दोहा एवं चौपाइयों के माध्यम से विषय की प्रस्तुति की गई है, जिनका हम सुगमता से गान कर सकते हैं। हाँ, समय को देखते हुए इसके प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में सरल सुबोध संस्कृत पदों के द्वारा भगवान का स्तवन किया गया है, जिसे हम सब हिंदी पदों की तरह सुगमता से ताल मात्राओं के साथ गा सकते हैं। श्री महाराज जी का कहना है कि यह विश्व का पहला ग्रंथ है जिसमें विषाद को भी योग की संज्ञा दी गई है, जैसा कि अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। ये स्पष्ट है ऐसा क्यों न हो, क्योंकि भक्त अर्जुन द्वारा भगवान के पास रोना धोना भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का कारण बन जाता है। अतः हम सब का भी विषाद एकमात्र प्रभु के चरणों में ही प्रकट हो, इसके लिए परम पूज्य महाराज जी ने महात्मा अर्जुन के माध्यम से सुगम रास्ता बताया है। दूसरा अध्याय भी भक्त अर्जुन जैसे शिष्य के आक्षेप से प्रारंभ हो रहा है, किंतु उसका समाधान भगवान के द्वारा व्यंग्यात्मक बाणों का प्रहार करके किया जा रहा है। जहां सद्गुरु अपने शिष्य को कितना प्रताड़ित कर सकता है यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जब भगवान ने महात्मा अर्जुन को दीक्षित करना प्रारंभ किया है तो पूज्य श्री ने उस दीक्षांत समारोह में हम जैसे दीनहीन भक्तों के साथ साथ संतों, साधकों, देवता, गंधर्व, किन्नरों, पशु पक्षियों तक को आमंत्रित किया है। उत्तम अधिकारी के लिए पहले ज्ञान है फिर कर्म। इस तत्व को पैनी दृष्टि के द्वारा दिव्य गाथाओं के माध्यम से इस अध्याय में परोसा गया है। राजमाता लीलावती ने राजभवन में ही घोर जप तप करके मां सरस्वती से वरदान प्राप्त कर अपने पति राजा पद्म को मृत्यु से जीवित करके उन्हें भगवती सरस्वती से कैसे ब्रह्म ज्ञान दिलाया, यह सब देख गृहस्थ आश्रम भी एक योग भूमि ही है ऐसा प्रतीत होता है। पुनः मां कुंती द्वारा संदेश रूप में भेजे गए वीर छत्राणी मां विदुला और उसके पुत्र संजय के संवाद की
भगवान द्वारा महात्मा अर्जुन के सम्मुख की गई प्रस्तुति अपूर्व है। तीसरा अध्याय भी भक्त अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ हो रहा है, जिसे पूज्य श्री ने प्रश्न करने की आदर्श परंपरा नहीं बताई। उस संदर्भ को एक आदर्शवान शिष्य को सद्गुरु के पास कैसे उठाना चाहिए, इसके लिए पूज्य श्री ने जो विधि दी है उसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं। इस अध्याय में भगवान नारायण का कहना है कि जिस प्रकार भगवान श्री राम ने भगवती शबरी के पास नवधा भक्ति की बात की है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा अर्जुन से कहा है कि जिसके पास 12 प्रकार के यज्ञों में से एक भी यज्ञ नहीं है, उसे इस लोक में ही शांति नहीं मिलेगी तो परलोक में क्या मिलेगी। अतः कर्म योग और ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम सद्गुरु की शरण में जाएं, फिर वे जैसा कहें वैसा करता जाए। अध्याय 4 तक दयानिधि भगवान की बात महात्मा अर्जुन को मिली जुली ही लगी। वे इसका निर्णय नहीं कर पाए कि ज्ञान योग और कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है। अतः 5वें अध्याय में गुरु के पास रहने वाले एक ब्रह्मचारी के द्वंद्व में चित्त को महाराज जी ने उजागर किया है, जिससे इसका निर्णय सहज ही हो जाता है। इतना ही नहीं, मुनि जनों द्वारा देव ऋषि नारद के पास यह पूछना कि सन्यास का अधिकारी कौन है और इसके समाधानार्थ ब्रह्मा जी के पास देव ऋषि कृत निवेदन के पश्चात उनके द्वारा प्राप्त उत्तर को देखने से इसका रहस्योद्घाटन भली भांति हो जाता है। इस अध्याय में परम पूज्य ने एक अत्यंत अनुपम कहानी दी है। वह है भक्त गौतमी व्याध सर्प एवं काल आदि के संवाद की, जिसके द्वारा संसार में दोष दृष्टि हो ही नहीं सकती। हम भक्त क्या जाने ध्यान ज्ञान विज्ञान को, किंतु परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने 6ठे अध्याय के ध्यान योग का जो वर्णन किया है, उससे तो लगता है कि किसी भी भक्त में यदि थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो ध्यान में बैठ सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि महात्मा अर्जुन तो जानते ही नहीं हैं कि वे सन्यासी की गिनती में आते हैं, और बहुधा ऐसा ही होता है कि गृहस्थ भक्त अपने पर विश्वास नहीं कर पाता। अरे, जब राजा जनक को याज्ञवल्क्य जैसा सद्गुरु मिल गया तो उन्हें सभी विधेयराज कहने लगे, फिर हम सब भी उनके जैसे क्यों नहीं हो सकते। इस अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया है कि कब तक कर्म करना चाहिए और कब कर्मों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। महाराज जी ने ध्यान योग को समझाते हुए उद्दालक ऋषि का चिंतन भी दिया है, जो ध्यान योग का आधार है। इतना ही नहीं, इस अध्याय में किस क्रम में कब कब ध्यान करते हुए समय को बढ़ाया जाता है, इसे देखकर आप पाएंगे कि ध्यान योग आपके लिए भी अत्यंत सुगम है। प्रभु ने इसमें यह भी दिया है कि आप जन्म जन्म के योगी ही हैं, तभी आपका पुनः जप तप योग में मन लग रहा है। 7वें अध्याय में परा एवं अपरा प्रकृति का व्यापक स्वरूप प्रकाशित कर महाराज जी ने आश्चर्यचकित कर दिया है। उसी प्रकार 8वें अध्याय में अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव एवं अधियज्ञ की मधुर झांकी के साथ साथ उत्तरायण एवं दक्षिणायन की अद्भुत झांकी देखने को मिलेगी। 9वें अध्याय में अशुभ भावों का रूप स्वरूप देखकर तो हम सब अवाक रह जाएंगे। वैसे ही आगे के अध्यायों में भी परम पूज्य महाराज जी ने भगवान नारायण एवं महात्मा अर्जुन के गूढ़ संवाद को आध्यात्मिक गाथाओं एवं अलौकिक झांकियों के माध्यम से सुस्पष्ट किया है, जो सहज ही हृदयंगम हो जाता है। 15वें अध्याय में लोक लोकांतरों का स्वरूप देखकर
हम सबका मन ठगा रह जाता है। सुना जाता है कि केवल 3 लोक एवं 14 भुवन ही हैं, किंतु इस अध्याय में आप पाएंगे कि समस्त योनियों के जीव भी एक एक लोक ही हैं। इन्हीं दिव्य अनुभूतियों के लिए श्री महाराज जी ने 16वें अध्याय में वर्णित आसुरी प्रकृति के लोगों का साथ छोड़कर 17वें अध्याय अनुसार यज्ञ, दान और तप आदि करने की महत्ता को प्रकाशित किया है। 18वें अध्याय में उपसंहार करते हुए पूज्य श्री ने भगवान के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए यह बताया है कि किसी भी कर्म के पूर्ण होने में 5 कारण कहे गए हैं। इस प्रकार ब्रह्म की प्रकृति से भिन्न कोई भी कर्ता नहीं है। अंतिम चरण में साधकों को आध्यात्म प्राप्ति हेतु यथार्थ मार्ग का बोध कराते हुए परम पूज्य महाराज जी ने भगवान के द्वारा महात्मा अर्जुन के उद्धार की सत्य प्रतिज्ञा को प्रकाशित कर मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि यदि आप भी भक्त अर्जुन जैसे बने तो आपके उद्धार के लिए भी यही सत्य एवं दृढ़ प्रतिज्ञा है। जहां दया के सागर भगवान की प्रतिज्ञा सुनते ही महात्मा अर्जुन दिव्य स्तवन से प्रभु की स्तुति करके यह कहते हुए कि अब मुझे आत्म स्वरूप की स्मृति प्राप्त हो गई, गांडी उठा लेते हैं। फिर तो क्या, ध्वज पर आसीन भक्त प्रवर हनुमान, नभ मंडल स्थित ऋषि महर्षि, देवतागण, गंधर्व, किन्नर आदि अति प्रसन्न और महर्षि व्यास बारंबार समाधिस्थ हो जाते हैं। तो आए हम सब परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके इस ब्रह्म विद्या में श्री कृष्णायन में नित्य गोते लगाते हुए अशुभ जगत से अपना उद्धार कर लें। पुरस्चरण विधि। स्वाध्याय के साथ ज्ञान यज्ञ करने वाले साधकों के लिए विशेष अनुष्ठान की बात आध्यात्मिक ग्रंथों में की गई है। जिस प्रकार ध्यान योगी आसन में बैठकर दिन रात यौगिक क्रियाओं को संपन्न करता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी दिन भर स्वाध्याय करता है और रात्रि में सोने के पूर्व तक स्वाध्याय किए हुए विषयों पर वैसे ही चिंतन करता है जैसे पशु चारा खाकर जुगाली करता है। ऐसे साधक का कर्तव्य है कि वह सर्वप्रथम यह संकल्प करे कि जब तक तन मन वचन एवं हृदय अत्यंत निर्मल नहीं हो जाएंगे तब तक इस स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प अनुसार रात्रि 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर 4 बजे तक नित्य क्रिया शौच स्नान आदि करने के उपरांत आधा घंटा प्राणायाम, आधा घंटा ध्यान करें। पुनः आधा घंटा से 1 घंटा जप या आत्मचिंतन के साथ योग आसन करें। उसके उपरांत 1 घंटा टहलकर स्वाध्याय में बैठ जाए। लगभग 7 या 7:30 बजे से 11:30 बजे तक स्वाध्याय अर्थात पाठ करके स्नान करे। पुनः 12 बजे से 1 बजे के बीच आधा घंटा ध्यान करे तथा हल्का शाक या फल आदि पाकर 2 बजे से 5-6 बजे तक स्वाध्याय करे। उसके उपरांत 1 घंटा टहलकर स्नानोपरांत आधा 1 घंटा ध्यान करे। रात्रि को पूरा भोजन पाकर 2-3 घंटा आत्मचिंतन करके सो जाए। स्वाध्याय के समय जब बैठे बैठे थक जाए तो खड़े होकर टहलकर पुनः बैठकर उसे करे। सद्गुरु का सानिध्य है तो उनसे सत्संग के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा समय निकाले। अभ्यास हो जाने पर दिन का आहार समाप्त हो जाएगा तथा रात्रि में आधा पेट में संतुष्टि हो जाएगी। इसी क्रम से जब स्वाध्याय करते करते अपने आप ध्यान प्रकट होने लगेगा तब भोजन और नींद दोनों ही बहुत कम हो जाएंगे। उस अवस्था में सद्गुरु जैसा कहे वैसा करें। ध्यान रहे
कि विधिवत आसन लगाकर स्वाध्याय करने पर कुछ दिनों महीनों के उपरांत सहज ही ध्यान प्रकट होने लगेगा। उस अवस्था में आप ध्यान तब तक करें जब तक अपने आप ध्यान टूट न जाए। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्वाध्याय कम होता जाएगा। इस प्रकार के यज्ञ में दिन भर का तो संकल्प करना चाहिए, किंतु इतना दोहा करूंगा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय किया ही जाता है ध्यान के लिए। ध्यान प्रकट होता है आत्मचिंतन के लिए। आत्मचिंतन प्रकट होता है संशय भ्रम का नाश करने के लिए, और संशय भ्रम का नाश होता है सदा आत्म स्वरूप में स्थित रहने के लिए। इस प्रकार यह कृष्णायन सद्गुरु कृपा से आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए हर तरह से सामर्थ्यवान है। प्रभु ने आज इस प्रकार शंख बजाया कि पांडु पुत्रों सहित सभी धीर वीर आकाश मंडल में स्थित देवता और संत सिद्धगण स्तब्ध हो गए। राजा धृतराष्ट्र, बुद्धिमान संजय तथा कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी एवं भगवान शंकर भी स्तब्ध हो गए। इस शंख ध्वनि को सुनकर गीता जी की रचना करने वाले महर्षि व्यास भी स्तब्ध हो गए। सबके श्वास प्रश्वास थम गए। वाणी तथा इंद्रियों के ज्ञान से परे ब्रह्म के इस स्वरूप का दर्शन कर एवं उनके द्वारा की गई शंख ध्वनि सुनकर सभी लोक तथा उसके वासी भी स्तब्ध हो गए। आचार्य द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य, शिविर में बैठा वीर कर्ण, मूर्ख दुर्योधन, महान योद्धा विकर्ण, कुरु वृद्ध पितामह भीष्म भी स्तब्ध हो गए। युद्ध भूमि में उपस्थित सभी राजा महाराजा, पीतांबर पहने, सिर पर मुकुट धारण किए, हाथ में लिए शंख को मधुर होठों से लगाए हुए अर्जुन के रथ पर सारथी रूप में विराजमान भगवान की इस दिव्य छवि को स्तब्ध हो देखते रह गए। महाराज परम ब्रह्म की इस अलौकिक सगुण छवि को देखते हुए उनकी शरण में जाकर चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। हरि ओम।